मन में सोचा, सब कुछ स्वीकार किया और ऐन कैन प्रकारेण कश्यप जी ने अपनी पत्नी को भजन में, भक्ति में लगा दिया। तो इस स्टाइल से एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को सेवा में लगाए। भक्तों, वंशीधर जी ने एक बहुत सुंदर यहां पर टीका लिखी है। ये प्रैक्टिकल करने लायक नहीं है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि अपनी पत्नियों को अतिथि की सेवा में लगाना कितना आवश्यक है। वंशीधर जी लिखे, यदि कश्चित अतिथिस्तथा रतिम इच्छेत तद अर्थम अपि तब आज्ञाम अपदेवेति इति भाव। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये चीज जीवन में प्रैक्टिकल उतारने के लिए नहीं है, मैं इस सिद्धांत को साबित करने के लिए बता रहा हूं कि अतिथि की सेवा करना कितना आवश्यक है। वंशीधर जी कहते हैं कि यदि घर में अतिथि आए हो और अतिथि को रति करने की इच्छा हो, स्त्री का संभोग करने की इच्छा हो, फिर भी अपने पति को आज्ञा दे देनी चाहिए। वंशीधर जी ने इतिहास याद कराया। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र नामक देश में एक राजा रहते थे जिसका नाम था सुदर्शन, और उनके घर पर एक ब्राह्मण अतिथि आए। उस ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई कि इस रानी के साथ में संग करूं। रानी ने उस ब्राह्मण की सेवा करने के लिए उसकी इच्छा पूर्ण की। फिर भी राजा सुदर्शन ने अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस पत्नी ने अतिथि की सेवा करके उनको प्रसन्न किया था, और उस प्रसन्नता के कारण अजीत भगवान को भी राजा सुदर्शन ने जीत लिया, भगवान को अपने वश में कर लिया। लेकिन भक्तों, वो द्वापर युग था। मैं फिर से तीसरी बार कह रहा हूं, मैं केवल इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाना चाहिए। ये पति का धर्म है। अपि एकात मनोदाराम निराम सत्व ग्रहो यत। ये दारा, ये पत्नी कैसी है? तो कहते हैं अपि एकाम। एकाम माने पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं। पति और पत्नी एक ही माने जाते हैं, मात्र शरीर भेद है, शरीर में अंतर है। दो देह लेकिन प्राण एक है। तो पत्नी और पति में कोई अंतर नहीं। और साथ ही साथ इस पर और एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है, अपि एकाम। एकाम माने पति और पत्नी दोनों एक है, दोनों में अंतर नहीं है। कई बार कुछ पत्नियां होती हैं अपने पति की बुराई करती हैं, मेरा पति ऐसा है ऐसा है, और कुछ पति अपने पत्नी की बुराई करते हैं। लेकिन अपनी पत्नी की बुराई करना यह अपनी भी बुराई है, यह सिद्धांत है। यह अपने पति की बुराई, यह अपनी ही बुराई, क्योंकि पति पत्नी दो अलग नहीं, वो एक माने जाते हैं। अपि एकाम दाराम, एक ही है। कोई व्यक्ति, ये तो ऐसा ही है, कोई व्यक्ति कहे कि मेरा हाथ बहुत गलत है, कहीं भी चला जाता है। अरे वो तेरा ही है, तू अपने हाथ का प्रदर्शन मत कर। वैसे ही कोई अपनी पत्नी के बारे में बुरा बोले तो वो अपना ही बुरा है। भक्तों, इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। यदि कोई पति पत्नी में दोष ढूंढती रहे तो जीवन भर तक दोष मिलेगा, और पति पत्नी में दोष देखे जीवन भर तक दोष मिलेगा, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं, पूर्ण तो एकमात्र भगवान है। तो बुद्धिमानी किस में है? दोष देखना ये बुद्धिमानी नहीं है। पत्नी भी अपूर्ण, पति भी अपूर्ण, ये दोनों अपूर्ण अपूर्ण जब साथ में मिलते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की गलतियों को छोड़कर, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके दोनों साथ में मिलकर जब भजन करते हैं, तो जब दोनों की अपूर्णता मिलती है तब पूर्ण बन जाते हैं, और पूर्ण बनकर पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेते हैं। ये सिद्धांत है, अपि एकाम। इस सिद्धांत से अपने जीवन को जीना चाहिए। तो नारद मुनि के द्वारा अनेकों सिद्धांत हैं। भक्तों, 11 श्लोक हुए हैं।
मैं आपसे वादा करता हूं कि कल कंप्लीट कर दूंगा। संक्षिप्त ही सही, ये तो व्याख्या कर रहा हूं इसलिए लेट हो रहा है।